आप सभी लोगों का मेरे चैनल चंचल रियल सीजी व्लॉग पर हृदय से स्वागत है। आज बना रही हूँ मैं कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी स्वाद में बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसके लिए यहाँ पर लिया है कढ़ाई में मैंने तेल लिया है और साथ ही एक अलग से कढ़ाई में मैंने धो के कटहल को रखा है। अब इसमें बस पलट देना है कटहल को। तेल के गर्म हो जाने के बाद कुछ वक्त थोड़ा सा चम्मच चला दूंगी। इसके बाद मैं इसे ढक दूंगी। ढकने से भाप में भी पकता है और तेल कुछ अच्छा होने पर इसकी भुनाई अच्छी होती, तेल अच्छे से सोखता है अपने अंदर। कटहल की सब्जी बनाते वक्त या किसी भी सब्जी की भुनाई करते वक्त एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि फ्लेम मीडियम में रहना चाहिए। इससे वो जलेगा नहीं और सब्जी की स्वाद बहुत अच्छे से आएगी। तो मैं इसे ढक देती हूँ। अभी ढकने के बाद इसका फ्लेम थोड़ा सा कम कर देती हूँ क्योंकि इसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी कटहल की सब्ज़ी पहले से थोड़ी अच्छी पक चुकी है। इसको मैं चम्मच चला देती हूँ। बीच बीच में इसमें पानी भी डालूँगी मैं, ताकि ये सब्ज़ी थोड़ी सी नरम हो जाए और खाने में स्वाद अच्छी दे। इसके बाद इसको बीच बीच में ढकती भी जाऊँगी मैं। इसे फिर से निकाल कर एक बार चम्मच चलाऊँगी। ऐसे 2-3 बार 4 बार थोड़ा सा करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। पकने के बाद ये अच्छे से स्वाद देगा। एक बार फिर से ढक्कन खोल के मैं चम्मच चलाऊंगी। ऐसी बार बार थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इस सब्ज़ी को बनाते वक्त थोड़ा यहाँ से हटना नहीं चाहिए। हट जाएंगे तो थोड़ी सी लापरवाही से जल जाएगी। इसीलिए मैं वहीं खड़े रह के बनाती हूँ। बार बार चम्मच चलाओ और वहीं खड़े रहो। थोड़ा बहुत इधर उधर का काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोड़ना नहीं है और फ्लेम भी कम रखना है। बीच बीच में पानी डालते रहना है। यही सावधानी सब्जी को अच्छी स्वादिष्ट बनाती है। मैं भी वही कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी कटहल की भुनाई हो चुकी है। मैंने उसे एक अलग से बर्तन में रख दिया है। अब कढ़ाई में अलग से तेल ली हूँ। यहाँ मैंने कुछ लौंग लिए हैं, 2-4 लौंग। तेल के गर्म होने के बाद और उसके बाद लूँगी मैं दालचीनी लौंग। ये सब डालने से थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। इसके बाद इसमें जाएगा मेरा सरसों, जीरा, वही नॉर्मल जो हम लोग डेली रूटीन में डालते हैं सब्जी में फ़ौरन के लिए, वही सब तो डालते हैं। बस मैं इसमें दालचीनी और लौंग एक्स्ट्रा ली हूँ बस। सारे फ़ौरन की सामग्री के हल्के भूरे होने के बाद इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ प्याज, जो मैंने मिक्सी में पहले ही पीस के रखा हुआ है। ये रही मेरी प्याज। अब मैं इसे डालूँगी ताकि ये फ़ौरन और सब्जी दोनों का स्वाद बढ़ा दे। अब मैं यहाँ प्याज को हल्का भूरे होने तक, गुलाबी रंग उसके आने तक थोड़े से भूनूंगी, वहीं खड़े रह के। फ्लेम को मीडियम में रखूंगी। जब भी मैं सब्जी बनाती हूँ तो इधर उधर का काम निपटा ही लेती हूँ, ताकि मैं पूरा समय अपनी सब्जी को दूँ। इधर उधर होने पर सब्जी जल जाती है और इतना किया कराया मेहनत ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं वहीं अक्सर खड़ी रहकर ही सब्जी बनाती हूँ, ज़्यादा हटती नहीं हूँ।
आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो इधर उधर का जो भी घर का काम है उसे निपटा लें। अगर सब्जी बना रहे हैं तो उसको अच्छे से समय दें, प्यार दें, तब सब्जी स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। यहाँ अब मेरा प्याज भी भूनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं पिसा हुआ टमाटर डालूंगी। थोड़ा सा चम्मच और चला लेती हूँ। अब इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ। इसे आपस में मिला लेंगी अच्छे से। इसके बाद मैं इसे ढक दूंगी। ऐसे ही इस टमाटर को बीच बीच में चम्मच चलाती रहूंगी। मेरी टमाटर अब भून के थोड़ी हल्की सी गाढ़ी हो गई होगी। हाँ, ये देखिए गाढ़ी तो हो ही गई है। ढक्कन लगा दूंगी। बीच बीच में मैं ऐसे टमाटर को चम्मच चलाती रहूंगी ताकि वो नीचे कढ़ाई में बैठे ना। फिर से ढक देती हूँ मैं इसको। ये काम 3-4 बार ऐसे करते रहना पड़ेगा जब तक थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए टमाटर हल्के से अपने आप से तेल अलग करने लग गई है। इसको एक बार और चम्मच चला ही देती हूँ। देखूँ तो खोल के। अब टमाटर पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसमें बस हल्दी, धनिया पाउडर, जो भी पाउडर हम लोग घर में डालते हैं सब्जियों में, वही डालना बाकी है। तो मेरे घर में चाट का पाउडर भी रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ पहले से पका के रखी हुई अपनी कटहल की सब्जी। अब इसे अच्छे से मिला लूँगी ताकि टमाटर में कटहल अच्छे से मिक्स हो जाए। कटहल और टमाटर मिल चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। अब चम्मच चला के देखती हूँ, अगर कुछ कम हुआ पानी तो फिर से 1 गिलास ऐड कर दूँगी। मैं इसमें डालूँगी धनिया, सूखी धनिया, ताकि स्वाद बढ़ जाए इससे। और मेरे घर में हमेशा रखी रहती है सौंफ। मैं जब किसी सब्जी को अच्छे से और बनाना चाहती हूँ तब सौंफ डालती हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी सब्जी में सौंफ डालते हैं कि नहीं। मैं तो डालती हूँ। अगर मेरे घर में सौंफ ख़त्म नहीं हुआ है और है तो मैं पक्का किसी न किसी सब्जी में सौंफ डालती हूँ, और इस सब्जी में भी मैं सौंफ डाल रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप सौंफ डालते हैं या नहीं डालते हैं। मैं इसे ढक देती हूँ। अब सब कुछ तो डल गया है, बस बीच बीच में चम्मच चला के देखना है।
पानी बस थोड़ा सा रह जाएगा तब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा बस गाढ़ा पानी रहने पर वो बाकी थोड़ी सी ठंडी होने तक और गाढ़ी हो जाती है। और ये देखिए मेरी कटहल की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। कैसी लगी आप सबको ये सब्जी? देखने में बड़ी अच्छी लग रही है ना? आप भी ऐसे ही बनाइए और मेरे चैनल को प्यार दिखाइए। एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।